जय माता दी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, हर साल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी मनाई जाती है और इस बार एकादशी की तिथि 2 दिन पड़ रही है, जिसकी वजह से एकादशी की व्रत की तारीख को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। लोग कंफ्यूज हैं कि एकादशी का व्रत 2 जून को रखें या फिर 3 जून को। तो आपको मैं इस वीडियो में अपरा एकादशी व्रत की तारीख क्या रहेगी इसकी जानकारी दूंगी। साथ ही आपको व्रत का पारण किस समय करना है और किस चीज़ से करना है इसकी भी जानकारी दूंगी। इसके अलावा अपरा एकादशी के व्रत के नियम और पूजा विधि भी बताऊंगी, इसलिए लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहें। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं। इसे अचला एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इस दिन उपवास रखने से व्यक्ति को अपार धन की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी का मतलब होता है अपार पुण्य। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करने से व्यक्ति के दुखों का अंत होता है और सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आपको बता दें कि ये व्रत जाने अनजाने में किए 10 महापापों से मुक्ति दिलाता है और इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के नरक में जाने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। साथ ही पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से और व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपको बता दें कि एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को पूरे दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि ज़रूरत पड़े तो फलाहार कर सकते हैं, अन्यथा निर्जल व्रत ही धारण करना चाहिए। दोस्तों, एकादशी व्रत को सबसे कठिन व्रतों में माना जाता है क्योंकि इस व्रत का 3 तिथियों से संबंध है। मान्यता के अनुसार 10वीं की तिथि से ही इस व्रत का आरंभ माना जाता है। 10वीं की तिथि से ही एकादशी व्रत के नियमों का प्रारंभ हो जाता है। इस व्रत में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सभी प्रकार के भोग विलास का त्याग करना चाहिए। इसके अलावा इस व्रत के दौरान पेड़ के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। जो लोग एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं या रख रहे हैं, उन्हें कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना है, जैसे 10वीं, एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन कांसे के बर्तन का प्रयोग नहीं करना है। आपको ज़रूरत पड़ने पर सिर्फ फलों का सेवन ही करना है। इस दिन गलती से भी अन्न का सेवन नहीं करना है। इसके अलावा एकादशी के दिन भूल कर भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए और ना ही इस दिन बाल कटवाने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए और गलती से भी किसी की निंदा, चुगली आदि नहीं करना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं कि साल 2024 में अपरा एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। तो आपको बता दूं कि ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 2 जून 2024 को सुबह 5:04 पर हो जाएगी और एकादशी तिथि की समाप्ति 3 जून 2024 को प्रातःकाल 2:41 पर होगी। तो इस साल अपरा एकादशी का व्रत 2 और 3 जून दोनों दिन ही रखा जाएगा। आपको बताना चाहूँगी कि जब पंचांग में एकादशी तिथि लगातार 2 दिन पड़ती है तो पहले दिन वाली एकादशी का व्रत गृहस्थ लोगों के लिए होता है। वहीं दूसरे दिन वाली एकादशी को दूजी एकादशी कहते हैं। इस दिन वैष्णव जन के लोग व्रत रखते हैं। इस दिन सन्यासी और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक व्रत रखते हैं। तो जो लोग गृहस्थ वाले लोग हैं उनको एकादशी का व्रत 2 जून 2024 दिन रविवार को रखना चाहिए। वहीं वैष्णव जन के लोग एकादशी का व्रत 3 जून 2024 दिन सोमवार को रखेंगे। और बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त की, तो पूजा का शुभ मुहूर्त 2 जून को सुबह 7:07 से लेकर दोपहर 12:19 तक रहेगा। और बात करें व्रत पारण के समय की, तो जो गृहस्थ लोगों के लिए व्रत पारण का समय 3 जून को सुबह 8:05 से लेकर सुबह 8:10 के बीच रहेगा। वहीं वैष्णव संप्रदाय के लिए व्रत पारण का समय 4 जून को सुबह 5:23 से लेकर सुबह 8:10 के बीच रहेगा। दोस्तों, अपरा एकादशी का व्रत शुभ फलों से भरा है।
माना जाता है कि इस व्रत को रखने से पहले यानी दशमी के दिन शाम में सूर्यास्त के बाद व्यक्ति को भोजन नहीं करना चाहिए। व्रती को एकादशी के दिन प्रातःकाल सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। हो सके तो इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पूजा स्थल को साफ सुथरा कर लें। फिर आप लकड़ी की चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु जी की मूर्ति प्रतिमा स्थापित करके विधिवत पूजा करें। उन्हें गंगा जल से स्नान कराएं। पीले फूल, पीले चंदन, पीले माला आदि अर्पित करें। पीले फल अर्पित करें। भोग में मिठाई, लड्डू, पंचामृत, पंजीरी आदि का भोग लगाएं। साथ ही भोग में तुलसी दल शामिल अवश्य करें। इसके बाद धूप दीप जलाकर अपरा एकादशी की व्रत कथा पढ़ें। अब आप आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करें। दोस्तों, एकादशी की शाम को तुलसी के पौधे के सामने दीपक अवश्य जलाएं। एकादशी के दिन हो सके तो रात्रि जागरण अवश्य करें। दोस्तों, एकादशी के व्रत का पारण अगले दिन सुबह यानी द्वादशी तिथि में किया जाता है। तो आप इस दिन प्रातःकाल सुबह जल्दी उठकर विष्णु जी की पूजा करने के बाद किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा अवश्य दें। हो सके तो भोजन कराएं। इसके बाद गंगा जल व तुलसी दल से अपने व्रत का पारण करें या फिर भगवान को चढ़ाए हुए भोग, फल, मिठाई, पंचामृत, पंजीरी आदि से भी आप व्रत का पारण कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।